गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which is divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure. Then find, मतलब ये कि एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है जिसका जो चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास है 35 mm। और फिर हमको इसमें 5 व्यास का प्रयोग किया गया है, तो हमको निकालना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो गिवन रेडियस पता नहीं है, डायमीटर पता है 35 mm, तो रेडियस बराबर d/2 बराबर 35/2 mm। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच मतलब ब्रूच का परिधि तो ब्रूच का परिधि हो जाएगा 2πr बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 35/2। 7 से कटेगा 5r में और 2 से 2 कटेगा, यानी 22 इंटू 5 बराबर 110 mm। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कुल जो डायमीटर है, जिसमें डायमीटर का संख्या 5 है, तो लेंथ ऑफ वन डायमीटर बराबर 35, मतलब एक व्यास का लंबाई 35 mm। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायमीटर है 5, तो 5, तो इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर बराबर 5 इंटू 35, 5 है 25, 1570 mm। तो फर्स्ट में पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर मतलब कुल चांदी की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 110 mm प्लस 175 mm बराबर 285 mm आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बोलता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि प्रत्येक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे हमको ये जो एक है ये एरिया, इसका हमको एरिया निकालना है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है, थीटा देखिए मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 360/10। अब 10 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 बराबर 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, θ/360 डिग्री πr², तो थीटा का वैल्यू 36/360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 35/2 इंटू 35/2,
ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 11 बार में, फिर यहाँ से कटेगा ये 5 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 35/4 बराबर 385/4 mm² आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally shaped. Assuming an umbrella is a flat of radius 45 centimeter, then find the area between two consecutive ribs. इस क्वेश्चन में जैसे अम्ब्रेला को ऐसे कर दिया गया हुआ है, तो ये टोटल इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है कि हमको एक रिब्स का टोटल एरिया निकालना है, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। गिवन आर बराबर, गिवन मतलब दिया हुआ है, आर बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा तो जानते हैं सेंट्रल एंगल मतलब केंद्रीय कोण, तो थीटा 360/8। 8 क्यों? क्योंकि इसको टोटल को 8 भाग में बांटा गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। अब एरिया बिटवीन टू रिब्स मतलब कि दो ताने के बीच का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 45 इंटू 45, इसको काटेंगे 8 बार में। अब इसको हम काट देंगे यहाँ से 11, यहाँ से 4। तो जब कैलकुलेट करेंगे 11 इंटू 45 इंटू 45 बटा 28, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area of cleaned at each sweep blades. किसी कार के 2 वाइपर है। वाइपर उसको बोला जाता है जो सामने वाले जो शीशा होता है उसको साफ करने के लिए, जो जैसे बारिश के टाइम पे या कोहरे के टाइम पे उस पर पानी आ जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो ब्लेड का यूज़ किया गया है। जो एक कार में जनरली 2 होता है, जिसका दे रखा है कि उसमें का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर और उसका थीटा मतलब केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल है 115 डिग्री। तो फिर ये हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों मिलकर कितना एरिया को साफ करेगा। तो गिवन दिया हुआ है, आर रेडियस 25 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू 115 डिग्री। तो वो वही एरिया साफ करेगा जो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 115 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। जब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 72, 5 से लगाएंगे और ये हो जाएगा 23।
अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 अब बट्टा में 72 इंटू 7, तो फिर ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 158125 बाई 252। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, जैसे 72 यहाँ 11 और यहाँ हो जाएगा 36, तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बटा 36 इंटू 7, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 158125 बटा 252। अब ये पूछ रहा है कि दोनों वाइपर से कितना क्षेत्रफल को साफ किया जाएगा। तो एक से जब ये किया जा रहा है तो फ्रॉम टू वाइपर एरिया क्लीन्ड, मतलब दो वाइपर से साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 158125 बट्टा में 252। तो यहाँ से काट करके ये हो जाएगा 158125 बट्टा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोल रहा है टू वार्न अ शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी विच द शिप वाज वार्न। पाई का वैल्यू इसमें लेना है 3.14, मतलब कि शिप जो पानी वाला जहाज है उसको वार्निंग देने के लिए एक लाइट, जो अंदर पानी के अंदर जो पहाड़ है उसके लिए वार्निंग देने के लिए एक लाइट का प्रयोग किया जाता है जो 80 डिग्री के एंगल पे है, और लाइट जो ट्रेवल करता है 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक। तो हमको ये पता करना है कि कितना एरिया तक जहाज को चेतावनी दिया जा सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। गिवन दिया हुआ है रेडियस दे रहा 16.5 किलोमीटर, थीटा का वैल्यू 80 डिग्री। अब जैसे देखा जाए कि ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ कोई लाइट है, तो ये कुल जो इतना एरिया को ही वार्न कर पाएगा। ये रेडियस 16.5 किलोमीटर, इधर भी 16.5 किलोमीटर, और ये थीटा का वैल्यू जो है वो है 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 80 बट्टा 360 इंटू, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, इंटू आर का वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। डेसिमल हटाएंगे दशमलव यहाँ से, तो एक पे 2 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य। अब हम यहाँ से काटेंगे तो इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 314 इंटू 165 इंटू 165 बटा में 9 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब वो जो लाइट हाउस जो है वो जो जिस एरिया में वार्न कर पाएगा वो है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर को एरिया में वो वार्न कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल इज कवर्ड हैज ए 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर।
as shown in the figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, then find the cost of making the design at the rate of 0.35 per सेंटीमीटर स्क्वायर. यूज जैसे एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है. यदि मेजपोस्ट की कुल त्रिज्या त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइन को बनाने में कुल कितना लागत आएगा. मतलब इस फिगर में हमको ना ये एरिया को निकालना है. ये जो एरिया है, इस एरिया के बदले चर्चा है कि हमको ये जो एरिया है 6 भाग का, इस एरिया का टोटल एरिया निकालना है. तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. गिवन दिया हुआ है आर का वैल्यू 28 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू ये हमको निकालना पड़ेगा. जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे अगर सेंटर है तो फिर टोटल रेडियस इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6. मतलब ये अपने आप को 6 भाग में बांट रहा है. तो थीटा का वैल्यू जो होगा 360 तो इसलिए होगा क्योंकि एक वृत्त मतलब सर्कल का टोटल एंगल जो होता है 360, मतलब वृत्त का कुल कोण जो बनता है वो 360, और ये 6 भाग में बट रहा है. तो 6 भाग में बटेगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ डिजाइन बराबर एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का, क्योंकि ये जो हमको दिख रहा है ये तो एक वृत्तखंड ही है ना. तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल. तो फिर त्रिज्या खंड थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. तो थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस हाफ इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री. तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, यहाँ से ये कटेगा 14. तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2. क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फार्मूला मतलब समबाहु त्रिभुज के फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं. तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर. तो √3/4 इंटू साइड का वैल्यू, साइड मतलब रेडियस मतलब 28 इंटू 28. तो इसको हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 2 इंटू 28 बटा 3 माइनस 7 इंटू 28 इंटू √3. अब √3 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो इसको जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1232/3 माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 7 इंटू 28 इंटू 1.7. तो फिर ये आ जाएगा 1232/3 माइनस ये आ जाएगा 333.26.
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट को बोल सकते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि इस तरह का जो एरिया जो है यहाँ 6 है, तो हमको 6 का एरिया निकालना है, तो इसलिए हम इसको 6 से गुना कर देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का कुल क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 1232/3 माइनस 333.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 2464 माइनस 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको समझाने, देखिए इसको पहले हम हटा देते हैं, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 1232/3 माइनस 6 इंटू 333.2। 6 से 1 कटेगा 3 बार में, तो फिर यहाँ आ जाएगा 2464 माइनस 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 0.35। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। तो कॉस्ट ऑफ 464.8 हो जाएगा यहाँ पे। .8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, मतलब कि 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 464.8 इंटू 0.35 बराबर हो जाएगा 162.68 रुपीज़ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव आंसर है जिसको हमको सॉल्व करना है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब इसमें थीटा का वैल्यू हो गया P ऑफ ए रेडियस R, मतलब रेडियस बराबर R, तो फिर R तो त्रिज्या R, तो इसका एक एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू P 360 इंटू पाई का वैल्यू पाई, R स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। तो इसमें से हो जाएगा आंसर डी नंबर। अब डी नंबर है P बटा 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। अब 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 360, तो P बटा 360 पाई R स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।